हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें नॉर्मल रेशोज़ निकालना तो आता है बाकी सारे एंगल्स का। कौन कौन से एंगल्स का आता है हमें 0 डिग्री का आता है, राइट। हमें देन 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, एंड फिर आप आगे बढ़ते हो तो आपको 180 भी आता है ना, 270 भी आता है, 360 भी आता है, राइट। तो ये एंगल्स तो बहुत आप वाकिफ़ हो इन एंगल्स से, राइट। लेकिन ऐसा एंगल आ जाए कभी तो इसको कैसे सॉल्व करना है। इवन आपको साइन 30 डिग्री भी आता है, राइट। तो ऐसे एंगल आ जाए, साइन 15 आ जाए, अब मैम हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स एंगल आ जाए तो कोशिश करो इस एंगल को ब्रेक करने में ऐसे एंगल्स में जो आपको पता है। मतलब क्या कि अगर आप देखो तो 15 को क्या आप 45 माइनस 30 लिख सकते हो? हाँ मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख देंगे साइन 45 माइनस 30 डिग्री, बिकॉज 45 माइनस 30 इज़ नथिंग बट 15। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो हमें पता है कि साइन x माइनस वाई इज साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिसका यहाँ इस क्वेश्चन पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या क्या स्टार्टिंग से बता देती हूँ। हमने इस 15 डिग्री के एंगल को ब्रेक कर दिया 45 और 30 में। ऐसा क्यों किया, 45 और 30 में ही क्यों किया, क्योंकि इन वैल्यूज़, ये जो रेशोज़ हैं, जो एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू हमें पता है, इनसे हम लोग वाकिफ़ हैं, इसीलिए मैंने इस 45 और 30 पे इसको ब्रेक किया है 15 को। ठीक है, और ये आइडेंटिटी अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो साइन x माइनस साइन वाई, बेसिकली साइन x माइनस वाई इज साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। तो बस देयरफॉर साइन 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, ये आपका रफ वाला चीज़ था। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा। मैं RHS को ही लेती हूँ। ठीक है, आप LHS तो समझ ही गए। तो साइन 45 इज़ वॉट 1/√2। ठीक है, एंड कॉस 30 इज़ √3/2 माइनस कॉस 45 इज़ 1/√2 एंड साइन 30 इज़ 1/2। बस इसे सॉल्व कर लोगे यहाँ पे अब, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू √2 इज़ 2√2 माइनस 1/2 √2। इसे आप लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। अब आपके NCERT में सेम क्वेश्चन दिया है, तो एक बार अगर हम इसे टैली कर लें आंसर को, सो इट विल बी बेटर। So this is basically one of the examples of your textbook, right? So it is correct यहाँ पे √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ किया है, जो कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो जहाँ पे भी आप आइडेंटिटी लिख रहे हो उसमें बस एक डब्बा बना देना, और जो फाइनल आंसर है उसमें भी एक डब्बा बना देना। कोई टीचर आपके नंबर नहीं कट कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स एंगल को, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता था, इसको हमने सिंपलर एंगल्स में ब्रेक कर दिया जिनका वैल्यू हमें पता था। हमें 45 का भी वैल्यू पता है, हमें 30 का भी वैल्यू पता है, और बस फिर आइडेंटिटी लगा दी और उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगली आने वाली वीडियोज़ में हम लोग अगले थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।